आज के पहाड़ी स्पेशल लंच में हस्बैंड जी ने तैयार किया है ये चावल और कुल मिला के सब चीज़ ऑर्गेनिक है। पहले के ज़माने में बोलना क्या होता था, मतलब जैसे 4 भाइयों का एक ही मकान रहता था। ये बिल्कुल बारीक बारीक गोबर है, खाद बना हुआ है और इसमें ना बहुत ज़्यादा मात्रा में केंचुए हैं। तो ये वाली जो घास की सोल्टी है वो उप प्रधान जेठ जी लेके जाएंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गांव त्रियुगी नारायण से। दिन के 1 बजने वाले हैं, मौसम काफ़ी सुहावना है और मैं आज आ रखी हूँ अपने किचन गार्डन में, अपने सगड़े में। और यहाँ पे मैंने 2 क्यारी लहसुन की कर रखी हैं। एक में तो लहसुन काफ़ी बड़ी हो रखी है, लेकिन एक क्यारी में बिल्कुल छोटी छोटी लहसुन है, क्योंकि ये मैंने काफ़ी देर से बोई हुई थी और इसमें अभी गुड़ाई करना बाकी है। और आजकल ना सगुनों में पानी भी नहीं पड़ रहा है, जिससे लहसुन की फसल उतनी अच्छी नहीं हो रखी है। और पॉली हाउस के अंदर का भी ऐसा ही हाल है। मैं इधर उधर शादी में बिजी रही, फिर प्रधान के काम से बिजी रही, तो ये किचन गार्डन का काम हो ही नहीं पा रहा है। तो आज ले चलते हैं आपको पॉली हाउस के अंदर और वहाँ कैसा हाल हो रखा है आपको भी दिखाते हैं। तो ये रही मेरी छोटी सी सोल्टी और ये दराती। तो इस सोल्टी और दराती को लेके चलते हैं पॉली हाउस के अंदर। और यहाँ पॉली हाउस के अंदर देखिए साग सब्जी कम दिखाई दे रही है, लेकिन घास और खरपतवार ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो आज इस पॉली हाउस के अंदर का पूरा काम निपटाएंगे। यहाँ पॉली हाउस के अंदर एक क्यारी में मैंने मटर बो रखे हैं, मटर भी उग के आ रखे हैं। 2 क्यारी में है यहाँ पे पत्ता गोभी, एक क्यारी में है यहाँ पे मिर्च, जिससे मैंने 2-3 बार लाल मिर्च निकाल दी थी, अभी भी पकी हुई हैं। एक क्यारी में यहाँ पे है गाजर और एक क्यारी में यहाँ पे है मूली। एक क्यारी में है सामने पे धनिया और धनिया पे फूल लगे हुए हैं। और लास्ट वाली क्यारी में है यहाँ पे राई, लेकिन देखिए राई के पत्ते कम दिखाई दे रहे हैं, राई पे डंठल आगे हैं, उस पे फूल लगे हुए हैं, यानी कि राई पे बीज होने वाले हैं अब। तो सबसे पहले मैं मिर्च की क्यारी का काम निपटाऊंगी और आज लंच बनाएंगे मेरे हस्बैंड जी। ये हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, थैंक यू सो मच आपके लिए। और मैं यहाँ पॉली हाउस का अंदर का काम निपटाऊंगी और ये लंच बनाएंगे, स्पेशल सा लंच है ना। काफी टेस्टी लंच बनाऊंगा। हाँ, और आपको भी दिखाऊंगा। हाँ, और जिस दिन ये लंच बनाते हैं ना, उस दिन मैं ज़्यादा ही खाना खाती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टेस्टी बनाते हैं। तो इस मिर्च की क्यारी में मैं लेके आ गई हूँ एक कंबल, क्योंकि मैंने इस मिर्च के पौधों को काट देना है, क्योंकि इसका सीजन चला गया है। अब इस पे जो हरी मिर्च लगी हुई है ना, वो लाल नहीं होने वाली। तो अगर ये मिर्च झड़ेंगी तो इसी कंबल में झड़ेंगे, तो इनको काट देंगे सबसे पहले। तो बिल्कुल आसानी से मैंने ये मिर्च की पौधे भी काट दी हैं और यहाँ पे मैंने एक पौधे को बचा के रखा है। ये काफ़ी जिंदा पौधा है, यानी कि अभी हरा है, तो इसकी मैं छटाई कर दूँगी और बाद में ना इस पर जल्दी जल्दी मिर्च लग जाएंगी और देखते हैं मिर्च लगेगी या नहीं लगेगी। तो इस तरह से छटाई कर दी मैंने इसकी। तो यहाँ इस क्यारी में अब सिर्फ घास ही घास दिखाई दे रही है, तो इस सोल्टी में मैं इस वाली घास को निकाल दूँगी। इस वाली क्यारी से मैंने पूरी घास निकाल दी है और एक सोल्टी घास की हो गई है। मिर्च वाली क्यारी के बाद अब गोभी की क्यारी की बारी है। गोभी की क्यारी की निराई भी हो गई है और गोभी के पौधों के नीचे नीचे जो ये खराब पत्ते थे ना, वो भी मैंने निकाल दिए हैं और अभी क्यारी बिल्कुल अच्छी तरह से दिखने लगी है और ये पत्ते ना घास के काम आ जाएंगे। तो इस सोल्टी में तो फुल घास हो गया है और दिन के 2 भी बज चुके हैं, लंच करने का टाइम भी हो गया है और हस्बैंड जी ने लंच बना के भी तैयार कर दिया है। तो यहीं पॉली हाउस से मैं सलाद के लिए मूली और गाजर ले जाऊंगी। तो ये मिर्च और ये घास की सोल्टी हम यहीं पॉली हाउस के अंदर रहने देंगे। और मैंने निकाल दी है एक मूली और एक गाजर। मूली तो आधा से टूट गई और हम दोनों के लिए आज के लंच में सलाद के लिए काफ़ी अच्छा हो गया है। तो हस्बैंड जी ने आज का पहाड़ी स्पेशल लंच बना के भी तैयार कर दिया है और आज का लंच करेंगे हम बाहर आंगन में। आज के पहाड़ी स्पेशल लंच में हस्बैंड जी ने तैयार किया है ये चावल और ये पहाड़ी राजमा की दाल। ये हमारे घर की राजमा है और इसके साथ है सलाद में मूली गाजर, जो कि हमने पॉली हाउस से निकाले, और ये माल्टा का एक पीस है।
माल्टा हम लाए थे किमाना वाले घर से। तो ये जो पहाड़ी राजमा है वो हस्बैंड जी ने तैयार की है इस लोहे की कढ़ाई पे, और लोहे की कढ़ाई पे बनने से इसका स्वाद दुगना हो जाता है। मैंने एक प्लेट में खाना भी परोस दिया है और ये वाला खाना है मेरे हस्बैंड जी के लिए। तो ये लीजिए आपका बनाया हुआ खाना सबसे पहले आपके लिए। थैंक यू सो मच। तो अब हम दोनों यहाँ आंगन में बैठ के आज के पहाड़ी स्पेशल लंच का आनंद लेते हैं, जो कि मेरे हस्बैंड जी ने अपने हाथों से बनाया है। और मुझे तो आज बहुत ही खुशबू आ रही है इस खाने पे, तो खाने में भी स्वादिष्ट होगा ही, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें देखो हमारी पहाड़ी लहसुन है, पहाड़ी अदरक है, सब कुछ, फिर धनिया है, सब्जी हरी मिर्च भी अपनी है, मैंने अपने पॉली हाउस से लगा मैंने वो डाल रखी है, तो बहुत ही टेस्टी बन रखा है। बिल्कुल, कुल मिला के सब चीज ऑर्गेनिक है। कोई भी मिलावट वाला सामान बाहर से नहीं डाला हुआ है इसमें। सलाद भी देखो ना हमारे पॉली हाउस से आ रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। लंच करने के बाद बर्तन वगैरह धोए और टाइम का पता भी नहीं चल रहा है, यहाँ से सनसेट हो गया है। और अभी मैं इस लहसुन की क्यारी में थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। कल ही हम इस पाइप को नया लेके आए हैं, क्योंकि आजकल बारिश तो हो नहीं रही है, तो क्यारियों में पानी डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, पॉली हाउस के अंदर भी और बाहर भी। इस बार पहाड़ों में सिर्फ कोरा ठंडा हो रहा है, यानी कि ना ही बारिश हो रही है और ना ही बर्फ़ पड़ रही है। और सामने के जो पर्वत है ना, जिनमें फुल बर्फ़ पड़ी रहती थी, वो आजकल काले पड़ गए हैं। वैसे तो मुझे पॉली हाउस के अंदर काफ़ी सारा काम है, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगी पॉली हाउस के अंदर का काम, क्योंकि शाम का टाइम है, ठंडा काफ़ी हो जाता है, तो मिट्टी में हाथ रखने से ना हाथ ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं, कुछ काम हो ही नहीं पा रहा फिर। तो अभी मैं जाऊँगी ये कुदाल और ये मलखुनी को लेके गोबर लाने के लिए, क्योंकि अगर मैंने पॉली हाउस के अंदर कुछ बोना है तो गोबर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम जाएंगे गोबर लेने के लिए उपप्रधान जेठ जी की गौशाला में, क्योंकि जो घास मैंने निकाला है वो उन्हीं के लिए निकाला है। तो इस मलखुनी पे लाएंगे हम बारीक वाला गोबर, जो खाद बना रहता है। तो जैसे ही हम उपप्रधान जेठ जी की गौशाला में जाने लगे, उपप्रधान जेठ जी भी आ गए, पर इन्होंने ऐसी सोल्टी दी ना आज घास लाने के लिए, क्योंकि उसके पीठ पे लगाने का यही टूट गया। तो अब नई सोल्टी लाएंगे इनके यहाँ से, फिर घास उसमें भरेंगे, फिर ये घास लेके जाएंगे और साथ साथ चलते हैं अब इनकी गौशाला में। तो हमारे गांव में कुछ इस तरह के पुराने मकान भी हैं, जिन पे सिर्फ लकड़ी का काम हुआ रहता था, और उनके दरवाजे ना बिल्कुल छोटे छोटे रहते हैं, खिड़कियां भी बिल्कुल छोटी छोटी रहती हैं। और अब ये खंडहर हो चुके हैं। जिनका ये मकान होगा उन्होंने दूसरी जगह पे नया मकान बना के तैयार कर दिया है। और पहले के ज़माने में बोलना क्या होता था, मतलब जैसे 4 भाइयों का एक ही मकान रहता था, तो ऐसे में ये मकान बंजर पड़ गए हैं, क्योंकि सबने अलग अलग मकान बना दिए हैं। तो जैसे ही मैं उपप्रधान जेठ जी की गौशाला में जा रही थी ना, वैसे ही रास्ते में मुझे बहुत सारे बोल रहे हैं कि हमारी गौशाला से गोबर ले जा। और यहाँ पे हमारी सासू जी हैं, ये मेरी अपनी सासू जी की छोटी बुल्ली हैं, यानी कि बड़ासू गांव की हैं, और मेरी सासू जी और इनका मायका एक ही जगह है। तो इन्होंने बोला यहाँ से गोबर लेके जाओ, तो यहाँ से भरते हैं अब। तो यहाँ पे सासू जी ना खुद ब खुद खुदाई कर रहे हैं गोबर की, और यहाँ पे बहुत बारीक बारीक गोबर है, जो कि हमारी सब्जियों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो मैंने एक कंडी फुल गोबर की भर दी है, और ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक गोबर है, खाद बना हुआ है, और इसमें ना बहुत ज़्यादा मात्रा में केंचुए हैं। तो यहाँ पे 2-3 कंडी और गोबर की होगी। एक कंडी को हम लेके चलते हैं सीधे पॉली हाउस के अंदर। तो मैं आ गई हूँ अपने पॉली हाउस के अंदर, और नीचे से थोड़ा सा चढ़ाई है, और सीधे हाँफने लग गए हैं, क्योंकि अभी शाम के टाइम पे ना ठंडी ठंडी हवा चलती है। और वैसे ये काखे हैं ना जो मैंने लगाए हुए हैं, ये काफ़ी टाइट हैं। तो यहाँ पे जिस क्यारी से मैंने मिर्च निकाली है, उस क्यारी में इस गोबर को डाल देंगे। उधर साइड मेरे फूफ ससुर जी भी आ गए हैं, उनकी गौशाला से भी हम गोबर लेके आएंगे। और अभी वो निकाल रहे हैं मूली के पत्ते सब्जी के लिए। ये वाली जो घास की सोल्टी है वो उपप्रधान जेठ जी लेके जाएंगे, ये बहुत भारी हो रही है। और ये 2-3 मूली मैंने एक्स्ट्रा निकाल दी है, इस कंडी में रखूंगी, और जहाँ से मैं गोबर लेके आ रही हूँ ना, उन सासू जी को दे दूंगी। तो काम हो गया ज़्यादा और टाइम आजकल कम हो रहा है, और आज मैंने थोड़ा सा ही पॉली हाउस के अंदर का काम निपटाया। और अभी ना मुझे बहुत सारा काम है वहाँ पे, अभी अच्छी अच्छी क्यारियाँ बनानी हैं, और अभी तो वहाँ पे राई मूली ये सब है,
तो कुछ और चीज़ भी बोएंगे जो इस सीज़न में होते होंगे। तो आज थोड़ा मदद मेरे हस्बैंड जी ने भी की, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब मेरे हस्बैंड जी मेरी हेल्प करते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।